कर्मचारी की अभद्रता से आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने घेरा आरटीओ कार्यालय, घंटों रहा बवाल। कर्मचारी की अभद्रता से आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। घंटों कार्यालय में बवाल मचा रहा। बाद में आरटीओ ने पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की। दरअसल एक व्यक्ति अपने काम के लिए आरटीओ कार्यालय के पिछले 10 दिनों से चक्कर लगा रहा था। आज आखिरी दिन था जिस पर वह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व कांग्रेस नेता बबीता साकेत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरटीओ कार्यालय में महिला कर्मचारी से फ़ोन पर बात की, जिस पर महिला कर्मचारी ने उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। जब वह कार्यालय पहुंची तो वहां पर भी उनका व्यवहार अभद्रतापूर्ण था, जिस पर वे धरने पर बैठ गई। जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक विद्यावती पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता आरटीओ कार्यालय पहुंच गए और कर्मचारी की अभद्रतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। नारेबाजी व बवाल के बीच आरटीओ मनीष त्रिपाठी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने मांगों का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाली महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भी अनुशंसा की है। हमारे क्षेत्र का भी मामला हो, रीवा जिले का कहीं का भी मामला हो, क्योंकि आरटीओ में जब आते हैं लोग तो कम से कम महीनों चक्कर लगाते हैं, तब जाके कहीं उनका काम हो पाता है। किसी का काम था तो 1 हफ्ते से फाइल रखी हुई थी, नहीं कर रहे थे। आज लास्ट डेट थी और उसकी ये जो आरटीओ में भैया हैं उन्होंने कहा मैं प्लांटी दे दूंगी, तो हमने कहा नहीं प्लांटी आप मत दीजिए, मेरी बात कराइए कौन है। तो वो मैडम से बात कराए तो उन्होंने मैडम ने इतना अच्छा जवाब दिया, मैं बदतमीज लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, रखो फ़ोन। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं आई और जब मैं गई दरवाजे के पास ही खड़ी हुई तो भी उनका बड़ा अच्छा बिहेवियर था मैडम का, कि मैं क्या बताऊँ, शायद ऐसी कोई महिला है, उनको नौकरी छोड़ के शायद वो नेता बन जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और फिर मैं बाहर बैठ गई। मैंने कहा मैं बैठी जा रही हूँ बाहर, आप अपने आरटीओ साहब से बात कराइए। तब तक कोई आरटीओ साहब से बात नहीं कराया और मैं भी उनको फ़ोन नहीं लगाई। जो उनके कर्मचारी थे मैंने कहा बात कराइए। जब तक मैं बाहर बैठ गई फिर मुझे वो झपट के उठा रही थी कि आप उठो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि रीवा ज़िले में जितने भी लोग यहाँ आते हैं तो आरटीओ में यही होता है, प्राइवेट लोगों को बैठा के रखे हुए हैं, काम नहीं होता है। मेरा सिर्फ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, हमारे संगठन के लोग हैं, बहन विद्या जी भी हैं जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, मेरा बस यही काम है कि रीवा की जनता को अमन चैन चाहिए, उनके काम हो और सही तरीके से काम हो। यहाँ टोटल रिश्वतखोरी, क्योंकि उसमें रिश्वत नहीं मिली थी इसलिए फाइल आरटीओ साहब के घर में रखी हुई थी। कितने दिनों से काम आपका अटका हुआ था? 1 हफ्ते से फाइल इनके पास पड़ी हुई है और वो कोई ना कोई बहाना 1 हफ्ते से रोज बुला रही हैं। तो क्या पैसे की मांग के लिए बुला रही थी? पैसे की ही मांग के लिए उन्होंने, उनका पैसे के लिए था, पैसा नहीं मिला था इसलिए काम नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ आरटीओ में होता ही ऐसा है, पैसा नहीं मिलता तो काम नहीं होता।